Jai Hind everyone. Today we will start chapter first, introduction of accountancy. इस चैप्टर में हम लोग मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले पूरे अकाउंट्स में, सिर्फ चैप्टर फर्स्ट ही नहीं, पूरे अकाउंट्स में कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार आएंगे और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो हम उन बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो अकाउंट्स का एक लैंग्वेज है जो हर जगह उस वर्ड का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल। ये कैपिटल क्या है? अभी तक आप कैपिटल का मतलब राजधानी या कैपिटल लेटर्स है ना, यही समझ रहे थे। लेकिन कॉमर्स में कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। बिजनेस ओनर के द्वारा बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बना रहे हैं, ये एक व्यक्ति है जिन्होंने, मिस्टर राहुल, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में ₹1,00,000 इन्होंने कैश इन्वेस्ट किया है, कैश लगाया है। कभी कभी क्या हो, कैश के साथ साथ ₹50,000 इन्होंने गुड्स भी लगाया है। 50,000 असेट्स भी लगाया है। तो ये असेट्स क्या है, गुड्स क्या, अभी हम आगे जानते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बिज़नेस में लगाता है। मान लीजिए उसके पास ये दुकान नहीं, घर नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने असेट्स इसको लगाया है। तो ये सब जितने भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो सब हमारे लिए क्या कहा जाएगा, कैपिटल कहा जाएगा। तो टोटल मिला के 1,50,50 और कुल मिला के ₹2,00,000 उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो अगर डेफिनेशन लिखना होगा, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर या प्रोप्राइटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ टर्म्स के बारे में जानते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद हम लोग जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे फिर 1 by 1 नोट्स एक एक करके हम लोग सीखते चलेंगे। ड्राइंग। अब ये ड्राइंग क्या है? सच पूछे इसको भी आपने देखा था, पढ़ा था बचपन से, लेकिन ड्राइंग कॉमर्स में बिल्कुल अलग है। ड्राइंग का मतलब विड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज। कई बार बिजनेस के ओनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से जब भी पैसा निकालेंगे तो उसका भी रिकॉर्ड करेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ड्राइंग करके रिकॉर्ड करेंगे कि इन्होंने इतना पैसा ड्राइंग किया है। ठीक है, या आप लोग एक वर्ड सुनते हैं विथड्रॉ। ये वर्ड आप अक्सर जब भी आप पैसा निकालने एटीएम पे जाते हैं तो वहाँ एक विड्रॉल का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के द्वारा, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा आप विड्रॉ करते निकालते हैं तो वह आपका ड्राइंग कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसमें ही समझा दे रहा हूँ कि इतना आपने पैसा लगाया, कुल मिला करके ₹2,00,000 आपने इन्वेस्ट किया था, ये कैपिटल था। आपको ज़रूरत पड़ गया कुछ पैसे का, या आप सपोज दैट आपका फ़ैन का दुकान है, डील कर रहे हैं, तो फ़ैन आपके घर पे नहीं था, आपने फ़ैन लेके चले गए, यानी ये गुड्स ले गए आपने, तो वो भी विड्रॉ कहा जाएगा, ड्राइंग कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ₹15,000 पैसा इन्होंने विथड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज। इन्होंने पैसा निकाल लिया, तो इसका मतलब ये ₹15,000 इन्होंने जो निकाला इसे क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग चलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? हालांकि जब हम अकाउंट्स के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में ही बताएंगे। ट्रांजैक्शन, तो ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप अपने बिजनेस पर हैं और वहाँ से अगर कोई भी सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है, कोई भी डील करते हैं आप, परचेजिंग सेलिंग, तो इसे हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है,
तो वो आपका क्या कहा जाएगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। वैसे ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसा रहता है तब आप खरीदते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसा नहीं भी रहता है तब भी आप सामान को परचेज कर लेते हैं। और ट्रांजैक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे आप बाद में पेमेंट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप एक एक वर्ड्स को ऐसे ही समझते चलेंगे कि ये इसका वर्ड का क्या मतलब है। तो जब भी हम अकाउंट्स या आगे की चीज़ बताएंगे हर चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि ये सर पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 4 पॉइंट असेट्स के बारे में बताने के लिए। नंबर 5 गुड्स। ये दोनों को एक साथ बता रहे हैं क्योंकि इन दोनों के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों अपने आप समझ में आ जाए। सपोज दैट आपने एक बिजनेस ओपन किया और उस बिजनेस में फैन, एक चेयर, एक यहाँ पर टीवी, ये सब आप काउंटर पे यहाँ पर फर्नीचर है। ठीक है, ये सब आपने रखा है, पहले खरीदेंगे। और ये जहाँ पर आप बिज़नेस आपका खुद का अगर है तो ये सब हमारे लिए असेट्स है क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम मोबाइल के डीलर हैं तो मोबाइल अपने यहाँ रखेंगे तो मोबाइल हमारे लिए गुड्स कहा जाएगा क्योंकि जिस चीज़ का डील करते हैं, जिसको हम रीसेल पर्पज़ के लिए लाते हैं, खरीद के लाएं बेचने की पर्पज़ से, तो वो हमारे लिए क्या कहा जाएगा, गुड्स कहा जाएगा। ठीक है, तो कपड़ा हो, मोबाइल डीलर है तो मोबाइल, फर्नीचर के डीलर है तो फर्नीचर, तो जो भी आपका दुकान है, जिस चीज़ का आप डील करते हैं वो हमारे लिए गुड्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम एग्जांपल के तौर पे क्लॉथ ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए गुड्स कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फ़ैन है, चेयर है, काउंटर पर ये जो भी फर्नीचर है और टीवी है, ये सब हमारे लिए क्या कहा जाएगा, असेट्स कहे जाएंगे। तो ये दोनों वर्ड्स का बार बार ये यूज आता है, लास्ट चैप्टर तक भी यूज आते हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो इसका मतलब आपने समझा कि असेट्स मीन्स एनीथिंग विच परचेज फॉर बिजनेस यूज। बिजनेस यूज के लिए आप जो कुछ भी खरीद के ला रहे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं तो वो हमारे लिए असेट्स कहा जाता है। हालांकि इसे हम तुरंत बेचते नहीं हैं, ठीक है, और इसे बेचने के लिए लाते भी नहीं हैं, इसका हम यूज करने के लिए लाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो गुड्स होता है वो कोई हम खरीद के ला रहे हैं या बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं या इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि उसे हम बेच सकें, क्योंकि उसी का हम डील कर रहे हैं। ठीक है, एनीथिंग परचेज फॉर रीसेल पर्पज। ठीक है, रीसेल पर्पज कहिए या डील करने के लिए पर्पज कहिए, डील करते हैं उसका, तो वो हमारे लिए गुड्स कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको असेट्स का मतलब, गुड्स का मतलब। ठीक है, फिर हम लोग एक एक वर्ड्स का ऐसे ही डेफिनेशन और उसके टर्म्स के बारे में बात करते चलेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और लास्ट में आपको हम ये भी बताना चाहते हैं, कुल मिला के बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कोई भी इसमें बहुत ही उसका स्थिति खराब हो, 10th से पहले, 10th में कॉमर्स में आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते चल रहे हैं, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। और आप हो सकता है कि आप मेहनत करेंगे, आप टॉप पे भी पहुंच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 10th में आपकी क्या पोजीशन थी। ठीक है, और एक बात और बताना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के लिए आप DK गोयल का आप राइटर की बुक आप ले लेंगे ताकि क्लासेस में हमको पढ़ाने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि हर किसी के पास DK गोयल रहेगा। तो क्योंकि अभी तो ठीक है 2-4 चैप्टर अभी आपका थ्योरी चैप्टर है, लेकिन उसके बाद न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट होंगे तो बुक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम्स ये आएगा, आपको समझ में नहीं आएंगे। चीज़ें आसान हैं लेकिन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपके पास बुक रहना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आपको अकाउंट्स का अगले क्लास में हम और भी चीज़ें बताएंगे स्टार्ट से। ठीक है, थैंक यू सो मच।